फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद युवराज यूट्यूब चैनल। आपका लर्न इंग्लिश विद युवराज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडे वी विल ट्रांसलेट लेसन 8 द मून। आज हम लेसन 8 द मून को ट्रांसलेट करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं कि क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज और ट्रांसलेशन की वीडियो अलग अलग डालता हूं और साथ में भी डालता हूं, तो उन्हें आप प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट लेसन 8 द मून। डू यू लाइक, कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट है, डू यू लाइक चंदा मामा? क्या आपको चंदा मामा पसंद है? सेकेंड, वाई डू यू लाइक इट? आप इसे पसंद क्यों करते हैं? द मून हैज़ अ फेस लाइक द क्लॉक इन द हॉल। जो चांद है, उसका जो चेहरा है वह हॉल में टंगी एक घड़ी के जैसा है। शी शाइन्स ऑन थीव्स ऑन द गार्डन वॉल, ऑन स्ट्रीट्स एंड फील्ड्स एंड हार्बर पोएज एंड बर्डीज अस्लीप इन द फोक्स ऑफ द ट्रीज। मीन्स वह बगीचे की दीवार पर, जो चोर रहते हैं उन पर, सड़कों पर, खेतों पर और बंदरगाह के घाटों पर, और जो पक्षी रहते हैं वह पेड़ों के शाखाओं में सो जाते हैं, उन पर चमकते हैं। The squealing cat and the squeaking mouse, the howling dog by the door of the house, the bat that lies in bed at noon, all love to be out by the light of the moon. चीखती हुई बिल्ली और चीखते हुए चूहे, घर के दरवाजे पर जो कुत्ता चिल्लाता है, और जो बैट मीन्स जो चमगादड़ दोपहर में सो जाते हैं, सभी चांद की रोशनी में बाहर निकलना पसंद करते हैं। But all of the things that belong to the day cuddle to sleep to be out of her way, and flowers and children close their eyes till up in the morning the sun shall rise. लेकिन सभी चीज़ें जो दिन से बिलोंग करती हैं, मीन संबंध रखती हैं, सभी सो जाते हैं उसके रास्ते से हटकर, और जो फूल और बच्चे हैं वह अपनी आंखें बंद कर लेते हैं जब तक कि सुबह सूरज नहीं उग जाता। ये थी हमारी छोटी सी पोयम। तो इसे लिखा है R.L. स्टीवेंसन ने, और इसका मॉरल है चैरिटी बिगिंस एट होम। मीन्स परोपकार अपने घर से ही शुरू होता है। ओके, रीड एंड लर्न, पढ़िए और सीखिए। हॉल, वॉल मीन्स दीवार, फॉल मीन्स गिरना। हॉल मीन्स जो घर का बड़ा कमरा होता है उसे हॉल बोलते हैं। माउस चूहा, हाउस घर, लाउस जुआ। ईल्ड मीन्स उपज, फील्ड खेत, शील्ड ढाल। मून मीन्स चांद, नून दोपहर, सून जल्द ही। वर्ड पावर, पिक द ऑड वर्ड आउट। हमें ऑड वर्ड को पिक करना है। यहाँ है मून, अर्थ, रॉकेट, सन। इसमें से रॉकेट होगा, क्योंकि देखिए यहाँ मून, अर्थ और सन ये सभी सोलर सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन जो रॉकेट है वह सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है। तो हम इस पर टिक कर देंगे या बॉक्स बना देंगे, क्योंकि हमें ऑड वर्ड छांटना है। सेकेंड है नैप, स्लीप, अवेक और सीस्चा। नैप मीन्स झपकी लेना, स्लीप सोना, अवेक जागना, सीस्चा दोपहर को सोने को कहते हैं। मीन्स जो गर्म देशों में लोग थोड़ा सा दोपहर में सोते हैं तो इसी को सीस्चा बोलते हैं। इसमें ऑड वर्ड होगा अवेक, क्योंकि ये नैप, स्लीप और जो सीस्चा है वह सोने से रिलेटेड है। नैप जबकि हम थोड़ी देर के लिए सोते हैं तो उसे नैप बोलते हैं। स्लीप मीन्स हम जब रात को सोते हैं उससे कहते हैं। सीस्चा हम दोपहर को थोड़ा सा सोते हैं। ग्लो मीन्स चमकना, डार्क अंधेरा, शाइन मीन्स चमकना, और इल्यूमिन मीन्स प्रकाशित करना। तो देखिए ग्लो और शाइन का मीनिंग चमकना होता है, और इल्यूमिन प्रकाशित करना, वही चमकने से रिलेटेड है। तो जो डार्क है मीन्स अंधेरा है, वह हो जाएगा ऑड वर्ड। मीन्स देखिए ग्लो का मीन्स चमकना होता है, शाइन का भी मतलब चमकना होता है, और इल्यूमिन का प्रकाशित करना होता है। मीन्स वो भी चमकने से ही रिलेटेड है, या बोले तो इल्यूमिन का मीनिंग भी चमकना ही हो सकता है। जो डार्क है वह अंधेरा होता है, तो ये हो जाएगा ऑड वर्ड। फोर्थ है इवनिंग मीन्स शाम, वीक सप्ताह, आफ्टरनून दोपहर, मॉर्निंग सुबह।
तो वीक हो जाएगा इसमें ऑड वर्ड, क्योंकि देखिए जो इवनिंग है वह शाम है। एक दिन के कई हिस्से होते हैं, जैसे हम बोलते हैं सुबह को मॉर्निंग, दोपहर को आफ्टरनून, शाम को इवनिंग, रात को नाइट। तो ये एक दिन के हिस्से हैं। लेकिन जो वीक है वह महीने का हिस्सा है, मीन्स बोले तो दिनों का समूह है। वीक मीन्स सप्ताह, 7 दिनों के समूह को वीक कहते हैं। तो ये हो जाएगा ऑड वर्ड। इवनिंग में शाम होता है, आफ्टरनून दोपहर, मॉर्निंग सुबह। तो फिफ्थ है लीव्स, फ्लावर्स, फील्ड्स, ट्रीज। लीव्स पत्ते, फ्लावर्स फूल, फील्ड्स खेत, ट्रीज पेड़। तो देखिए इसमें ऑड वर्ड हो जाएगा फील्ड, क्योंकि ये सभी पेड़ का हिस्सा है। लीव्स भी पेड़ का हिस्सा है, फ्लावर्स भी पेड़ का हिस्सा है, और ट्रीज तो पेड़ ही होते हैं। तो जो खेत है, फील्ड्स है, तो यह हो जाएगा ऑड वर्ड, क्योंकि जो खेत है वह पेड़ों का हिस्सा नहीं है। बी फाइंड नेम्स ऑफ एट लीस्ट एनिमल 6 एनिमल्स या फिर बर्ड्स फ्रॉम द लेटर्स गिवन इन द सर्कल एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। मीन्स हमें कम से कम 6 जानवर और पक्षियों के लेटर्स दिए गए हैं, उनके नेम को सर्कल करना है या फिर बॉक्सेस बना देना है, और उन्हें यहाँ पर स्पेस दिया गया है उसमें लिखना है। तो यहाँ पर दिया गया है, तो मैंने पहले ही वो कर लिए, फिल कर लिए हैं। ईगल, रैट, एलिफेंट, फ्रॉग हमें पहले से दिया गया था। बियर, हैन, कैट, लैम्ब एट्सेट्रा। तो यहाँ पर भी हमने फिल कर लिया। फ्रॉग पहले से दिया गया था। ईगल हमने ढूंढा, तो ये रहा EAGLE ईगल। सेकंड है रैट, तो RAT रैट। थर्ड है बियर, तो ये रहा बियर, BEAR बियर। फिफ्थ है लैम्ब, फोर्थ है लैम्ब, तो ये रहा LAMB लैम्ब। सिक्स्थ है एलिफेंट, तो ये रहा एलिफेंट, ELEPHANT एलिफेंट। नेक्स्ट है कैट, तो ये रहा कैट, CAT कैट। नेक्स्ट है पैरट, तो ये रहा पैरट, PARROT पैरट। तो यहाँ पर हमने सर्कल कर लिए, या बोले तो हमने उन्हें बॉक्स में बना लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, यू हैव रीड द फ्रेज हाउलिंग डॉग्स इन द पोयम। आपने कविता में कुत्ते भौंक रहे हैं इस वाक्यांश को पढ़ा ही होगा। अब नाउ राइट इन द स्टार्स द साउंड दीज एनिमल्स मेक विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन इन द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स में क्लू दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि ये जो एनिमल्स हैं, ये जानवर हैं, ये किस तरह का साउंड निकालते हैं। इन स्टार्स में भरना है हमें। मैंने पहले ही भर दिए हैं। तो ये हमें क्या दिख रहा है, एक बिल्ली दिख रही है। तो बिल्ली किस तरह का साउंड निकालती है, मियाऊ। तो यहाँ पर फर्स्ट लिख लेंगे। सेकंड है डॉग, डॉग किस तरह का साउंड निकालता है, बार्क करता है, मीन्स भौंकता है। तो यहाँ सेकंड लिख लेना आप। थर्ड है वोल्फ, मीन्स भेड़िया, भेड़िया किस तरह का साउंड निकालता है, हाउल करता है, भेड़िया हाउल करता है। तो यहाँ थर्ड लिख लेना। ये जो हमें ये क्या दिख रहा है, हनी बी, मीन्स मधुमक्खी दिख रही है। तो ये किस तरह का साउंड करती है, बज, मीन्स भिनभिनाती है। क्या है, हाथी, हाथी जो आवाज़ निकालते हैं उसे ट्रम्पेट कहते हैं। ये क्या दिख रहा है, यह एक टाइगर है। तो टाइगर किस तरह की आवाज़ निकालते हैं, वह रोर करते हैं, मीन्स दहाड़ते हैं। ये क्या है, एक कॉक है। कॉक किस तरह की आवाज़ निकालता है, क्रो करता है, मीन्स वह बांगता है। ये क्या है, एक हॉर्स है। तो हॉर्स क्या करता है, ने करता है, मीन्स हिनहिनाता है। ये क्या है, एक डोंकी, डोंकी ब्रे करता है, मीन्स रेंकता है। Comprehension. Answer the following questions given below. Question first. What is the shape of the moon according to the poem? कविता के अनुसार चांद का क्या आकार है? Answer. The shape of the moon according to the poem is round like a clock hanging on the wall of the hall. चांद का आकार कविता के अनुसार एक हॉल की दीवार पर टंगी हुई गोल घड़ी के जैसा है। क्वेश्चन सेकंड, वेयर डू द बर्डी स्लीप? पक्षी कहाँ सोते हैं? आंसर, बर्डी स्लीप इन द फोक्स ऑफ द ट्रीज।
पक्षी पेड़ की शाखाओं में सोते हैं। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज द डॉग डूइंग? कुत्ता क्या कर रहा है? आंसर, द डॉग इज हाउलिंग बाय द डोर ऑफ द हाउस। कुत्ता घर के दरवाजे के पास भौंक रहा है। क्वेश्चन फोर, वेयर इज द बैट? चमगादड़ कहाँ है? आंसर, द चमगादड़ इज इन द बेड एट नून। चमगादड़ दोपहर को सो रहा है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे बेड आया है तो बिस्तर पर होगा, लेकिन नहीं। जैसे हम बोलते हैं गो टू बेड, सोने जाओ, तो उसका मतलब सोना होता है। यदि हम बोलते यू गो टू बेड एंड स्लीप, यानी आप बिस्तर पर जाके सो जाओ, तो यहाँ पर बेड का मीनिंग सोना होगा। क्वेश्चन फाइव, व्हाट डू द फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन डू टिल मॉर्निंग? फूल और बच्चे सुबह तक क्या करते हैं? आंसर, फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन स्लीप टिल मॉर्निंग। फूल और बच्चे सुबह तक सोते हैं। क्वेश्चन सिक्स, व्हाट डू द थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे डू व्हेन द मून इज आउट एट नाइट? रात को जब चांद बाहर निकलता है तो चीज़ें जो दिन से संबंध रखती हैं वो क्या करती हैं? आंसर, द थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ द मून्स वे। चीज़ें जो दिन से संबंध रखती हैं वह चांद के रास्ते से हट जाती हैं और सट कर सो जाती हैं। क्वेश्चन सेवन, इन द लास्ट स्टैंजा पोएम सेज कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे। कडल मीन्स, एक स्टैंजा में जो पोएट है मीन्स कवि है, वह कहता है सट कर सो जाते हैं ताकि वह उसके रास्ते से हट जाएं। तो जो इसमें जो कडल आया है, कडल वर्ड आया है, तो इसका मतलब क्या होगा? फर्स्ट है लाई डाउन, सेकेंड है रेस्ट, थर्ड है हग, फोर्थ है क्लोज। तो आंसर होगा क्लोज। नेक्स्ट है बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ वर्ड्स दिए गए हैं, हमें फिल करना है। फर्स्ट है एलिफेंट, तो एलिफेंट क्या करता है? ट्रम्पेट करता है, तो यहाँ हो जाएगा ट्रम्पेटिंग। सेकेंड है डॉग, डॉग क्या करता है? हाउलिंग, तो यहाँ हाउलिंग फिल हो जाएगा। थर्ड है कैट, कैट क्या करती है? स्क्वेलिंग, तो यहाँ स्क्वेलिंग फिल हो जाएगा। फोर्थ है माउस, माउस क्या करता है? स्क्वीकिंग। लेट्स रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली। हमें ये पोएम पढ़ना है। What shall you buy? A kite that will fly up to the moon all through the sky. आप क्या खरीदेंगे? एक पतंग जो कि उड़ेगी चांद तक पूरे आसमान में। बट इफ व्हेन इट गेट्स देयर इट शुड स्टे इन द एयर। लेकिन यदि वह वहाँ जाती है, जब वह वहाँ जाती है या वहाँ पहुँचती है, तो यह हवा में ही थम जाती है। और द मैन इन द मून शुड ओपन द डोर, और जो इंसान चांद पर है उसे गेट खोलना चाहिए, मीन्स दरवाज़ा खोलना चाहिए। एंड टेक इट इन विथ हिज लॉन्ग लॉन्ग पॉ, और उसे उसके लंबे लंबे पंजों से अंदर ले लेना चाहिए या खींच लेना चाहिए। वी शुड सिंग टू अनदर ट्यून ओ, हमें दूसरी धुन से गाना चाहिए ओ। नाउ आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब हमें इन क्वेश्चंस के आंसर करना है। फर्स्ट है राइट डाउन द मिसिंग वर्ड्स इन द लाइन्स गिवन बिलो। हमें इन लाइन्स से जो मिसिंग वर्ड्स हैं उन्हें लिखना है। मीन्स ये जो लाइन्स थी वह पोएम की लाइन है। इधर फिल होगा व्हाट शैल यू बाय? अ काइट दैट विल फ्लाई अप टू द मून ऑल थ्रू द स्काई। मीन्स आपको क्या खरीदना चाहिए? एक पतंग जो कि उड़ेगी चांद तक पूरे आसमान में। तो ये हम फिल कर देंगे शैल बाय काइट फ्लाई अप मून थ्रू स्काई। सेकेंड है इज देयर अ मैन ऑन द मून? क्या चांद पर एक आदमी है या इंसान है? तो यहाँ लिख देंगे यस। यदि आपको और बड़ा लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए यस देयर इज अ मैन ऑन द मून। हाँ, चांद पर एक आदमी है। थर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पॉ इन द पोएम? आपको जो कविता थी उसमें पॉ का मतलब क्या है? तो हम लिखेंगे पॉ मीन्स लॉन्ग हैंड्स ऑफ द मैन। मीन्स इस पोयम में जो पो है उसका मतलब है कि जो इंसान था चांद पर उसके लंबे हाथ। फोर्थ है द पोएट सेज व्हेन इट गेट्स, जब जो पोएट है मीन्स कवि है वह कहता है कि जब वह पहुंचती है। तो व्हाट डज द वर्ड गेट्स मीन हेयर? यहाँ पर जो शब्द है गेट्स, तो उसका मतलब यहाँ क्या है? मीन हेयर मीन्स उसका मतलब यहाँ क्या है? तो उसका मतलब है रीच।
मीन्स पहुंचना, मीन्स जब वो आसमान में जाती है तब वह आसमान में ही पहुंचती है ना, तो उसका मीनिंग हो जाएगा रीच। लेट्स राइट अ डायलॉग बिटवीन द अर्थ एंड द मून विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन ब्लो। हमें यहाँ पर क्लू दिए गए हैं, तो हमें यहाँ पर ये जो मून और अर्थ है उनके डायलॉग को फिल करना है। फर्स्ट है चार्मिंग पर्सनालिटी, सेकंड है द अर्थ इज अनहैप्पी बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन प्रॉब्लम, थर्ड है पॉल्यूशन, फोर्थ है अर्थ। तो लेट्स स्टार्ट। मून क्या कहता है, आई हैव अ चार्मिंग पर्सनालिटी, तो मेरे पास एक चार्मिंग पर्सनालिटी है। तो अर्थ कहती है आई एम अनहैप्पी बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन प्रॉब्लम एंड पॉल्यूशन, मैं खुश नहीं हूँ या मैं दुखी हूँ क्योंकि जो बढ़ती जनसंख्या का जो कारण है उसके लिए, और जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, उसके लिए। मून, द चिल्ड्रन लविंगली कॉल मी चंदा मामा, जो बच्चे हैं मुझे प्यार से चंदा मामा कहते हैं, ऐसा मून कह रहा है। अर्थ कह रही है आई एम बीइंग वेरी हॉट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, मैं ग्लोबल वार्मिंग के चलते बहुत बहुत गर्म हो रही हूँ। तो ये था उनका डायलॉग्स। लेट्स डू इट। ए, ड्रॉ द फेसेस ऑफ द मून ऑन अ थर्माकोल कार्ड, या फिर कार्ड शीट एंड पेंट इट। हमें चांद के चेहरे बनाना है एक थर्माकोल शीट पर, थर्माकोल पर या फिर एक कार्ड शीट पर, और उसे पेंट करना है या कलर करना है। हैंग इट ऑन द क्लासरूम वॉल, और उसे क्लासरूम की जो वॉल है, दीवार है, उस पर लगा देना है या टांग देना है। बी, राइट अ पोएम, एक पोएम लिखिए, अ फ्यू लाइन्स अबाउट द मून, या फिर कुछ लाइन चांद के बारे में। ओके फ्रेंड्स, सो वी हैव कंप्लीटेड द लेसन 8। इफ यू लाइक इट सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।